महंगाई भी है, ईद की तैयारी भी करनी है, तो किस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे छोटे कपड़ों से जो बिल्कुल पीसेस बचे हुए हों या फिर कट पीस से आप किस तरीके से डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाएंगे घर पर ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपको बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम घर पर ही अपने कपड़े बना सकते हैं और बिल्कुल ही लो कॉस्ट में। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगी कुछ ड्रेसेस। बिल्कुल ये मैं कट पीस लेकर आई थी और ये सारे ही ब्रांड्स के हैं, लेकिन ये है कि ब्रांड के अगर आप कट पीस ले लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। एक तो वो सस्ते पड़ जाते हैं और फिर आप उनको खुद घर पे स्टिच कर लीजिए, जिस तरह के आपके बच्चों के होते हैं। अभी निशात का था, किड्स का, और ये प्रिंटेड था। इसके साथ ये गुल अहमद की जो है, ये आप स्टैम्प्स भी सारे देख रहे होंगे। गुल अहमद की ये लॉन है और ये मैंने सिंपल इसके साथ मैच कर लिया था ताकि मैं इस तरीके से इसको बना सकूं। अब ये मेरे पास 1 मीटर का सिंपल था और 1.5 मीटर का मेरे पास प्रिंटेड था। इसी तरीके से मैं थान से नहीं कटवाती, मैं जो है वो पीसेस ले लेती हूँ, क्योंकि कट पीस से लेके आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास है एक और पीस, ये हाफ ऑफ मीटर के थे और ये रिमशा कलेक्शन है और ये भी बहुत प्यारी लॉन है और इसको भी मैंने इसी तरीके से ले लिया था। अच्छा, मैं अब आपको बताऊंगी कि ये प्राइजेस मैंने किस तरीके से लिए हैं। तो ये मैंने 380 जो है वो लिया था और ये डिजिटल प्रिंट है मेरे पास, ये मैंने लिया था, ये भी 380 था। ये सारे प्रिंट्स जो है वो 380 पर यार्ड मिले थे मुझे। और लॉन बहुत अच्छी है, कोई मीटर का था, कोई हाफ मीटर का था। इस तरीके से मैंने इनको ले लिया। और यहाँ मेरे पास एक और डिजिटल प्रिंट है, ये बड़ा था, तकरीबन 1.25 मीटर का था और इसको भी मैंने ले लिया, क्योंकि इस तरह से हम बहुत आसानी के साथ अपने बच्चों के कपड़े घर पे भी तैयार कर सकते हैं। अगर हम दर्जियों को दें तो ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने पैसे भी बहुत चार्ज करने होते हैं और डिज़ाइनर ड्रेसेस वो नहीं बनाते कि कपड़ा कम है। मैं आपको बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से इन सारे प्रिंट से आप बनाएंगे। ये जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये डिजिटल हैं। और ये भी एक और लॉन थी मेरे पास, ये मेरे पास अलकरम की थी और ये भी बहुत खूबसूरत सी लॉन है। प्रिंट बहुत प्यारा था इसका, तो ये भी मैंने ले लिया। कुछ मेरे पास डिजिटल हैं और कुछ मेरे पास जो है दूसरे ब्रांड्स के हैं। अच्छा, ये डिजिटल प्रिंट है, ये मेरे पास था अजवा का, अजवा लॉन है ये और बहुत खूबसूरत लॉन है। अच्छा, लॉन सारी ऐसी हैं कि आप तो जो है ना इनको बिल्कुल भी जो है ना आपकी ये ख़राब नहीं होंगी। ये भी एक डिजिटल प्रिंट था, ये रिमशा कलेक्शन का था, किड्स की लॉन है और बहुत प्यारी लॉन है। इसी तरह से मैं सारे के सारे ड्रेसेस यहाँ पे बना लूँगी। अच्छा जी, ये थी मेरी नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप जब बाज़ार जाते हैं ना, तो आप साथ में जो है मैचिंग लेसेस और मैचिंग नलकियाँ वगैरह ले आया करें। मैंने भी यहाँ पे ले ली थी सारी मैच करके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने टाइम को भी बचाना होता है। और ये सारी लेसेस भी मैंने इस तरीके से ली हैं कि ये मुझे ना कोई 100 में पड़ी थी, कोई 60 में पड़ी थी। अगर मैं इनको लेने के लिए जो है जुमा बाज़ार या इतवार बाज़ार जाती, जो कि मेरी तबीयत मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी, तो वहाँ पे ये मुझे ना 20 और 30 रुपीज़ में मिल जाते। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और ये भी मैंने लेस जो है वो 10 रुपीज़ पर यार्ड ली थी, लास्ट ईयर ही ली थी। और ये मैंने अपनी बेटी का स्टिच किया था कुछ अंगरखा स्टाइल में और ये मेरे पास 2.5 गज़ का ये पीस था और ये भी मैंने कट पीस से लिया था और ये अलकरन की लॉन थी। बहुत प्यारा कपड़ा था और मैं सारे ही कट पीस ये ख़ास तौर पे लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप जाके ब्रांड से इन्हीं कपड़ों को लेकर आएँ तो उन्हीं स्टाइल में आप घर पे खुद इजीली बना सकते हैं। यहाँ एक और प्रिंट आपको दिखाती हूँ और ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत सा प्रिंट था, ये भी सेल लगी थी। अच्छा, ये जो है ना वो 120 पर यार्ड लगी थी और इसमें मतलब 2 पीसेस थे। अब ये जो फ्रंट पीस है ना, आप ये देख लें, इस पर मैंने लेस लगाई है, तो ये मुझे 20 रुपीज़ पर यार्ड पड़ी थी और इस पर तकरीबन ना 5 पूरी इस पे जो है ना 5 यार्ड लग गई थी और ये मेरा ज़बरदस्त सा बन गया। आप ये देख रहे होंगे, ये 2 पीस थे, ये गले के ही बिल्कुल पार्ट थे और ये भी मैंने अलकरम का ही लिया था और ये ज़बरदस्त सा बन गया। और इसको मैंने जो है वो तकरीबन ये 1.5 मीटर का था और इसको मैंने एक फ़्रॉक सी बना ली। इसी तरह से मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये एक और सूट था और इसकी भी मैंने ये पेंट बना ली थी और ये मेरी नंद ने मेरी बेटी को दिया था और ये उसी का मैंने सूट बनाया है और पेंट स्टाइल बना लिया और ऊपर मैंने इसके इलास्टिक डाल दी। अब जो इसकी शर्ट है ना, ये मुझे ज़रा प्रिंट पसंद नहीं आया।
पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर मैंने इसको सोचा कि इसको कुछ बना दूं। तो मेरे पास ये पिंक कलर का टिश्यू पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया और साथ ही मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी, इसकी मैंने सिर्फ जाली वाली ली और बाकी मैंने कट कर दी थी। और ये इसके सेंटर के पार्ट से जो है ना वो मैच कर रही थी। तो गला मैंने कुछ इस तरह से इसका बना दिया था और ये अब ज़बरदस्त सा हो गया था। अगर चाहें तो आप इस तरह से इसकी बेल बॉटम जो है वो बाजू भी बना सकते हैं और सेंटर में जो है वो पट्टी टाइप बना के आप गले के बटन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा इसका जो है ना लुक इन्हेंस हो गया था और ये खूबसूरत लगने लग गया था। तो ये इस तरीके से आप घर पे बहुत आसानी के साथ जो चीज़ें आपको पसंद भी ना हो उसको भी आप बना सकते हैं और ख़ूबसूरत सा एक लुक दे सकते हैं। तो ये सूट बन के हो गया था तैयार। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और पीस जो कि मैंने ये भी अलकरम का लिया था और ये तकरीबन जो है ना वो पौने 2 गज़ का पीस था और ये बहुत खूबसूरत था। ये भी मैंने सेल से लिया था और लेस मेरे पास मौजूद थी और ये भी मैंने तकरीबन 20 रुपीज़ पर यार्ड ली थी और इसका जो है कलर वो इसके अंदर मौजूद था। अब मैंने इसका ज़्यादा घेर लेके ना इसको शर्ट ज़्यादा घेर की मैंने कट कर ली थी और नीचे इसके मैंने इलास्टिक लगा दी पूरी सीने के बाद और इसकी साइड्स बंद कर दी। तो ये एक फ्रॉक टाइप जो है वो बन गई। इसी तरह से मैंने इसके लेस लगा दी और गले को मैंने वी शेप करके और सेंटर में मैंने इसके जो है इस तरह से लाइन लगा के इसको बना दिया था। अब ये सिंपल सी कटिंग थी, शर्ट की कटिंग थी और उसको मैंने इस तरह से फ्रॉक बना दिया और इसी तरह से फिर मैंने इसके बाजू पे भी कर दिया था ताकि खुली बाजू लेके मैंने थोड़ा सा इस पर इलास्टिक लगा दी और जो ट्राउज़र में हम इलास्टिक लगाते हैं वो वाली। अब इसका घेर भी कुछ इस तरह से बन गया था। प्रिंट बहुत खूबसूरत था। अब ये पैंट के साथ जो है वो बहुत इजीली जो है कैरी हो सकेगी और ये थोड़ी सी मैंने शॉर्ट बनाई थी। ठीक है जी, इस तरीके से आप अपने कामों को आसान कर सकते हैं। शर्ट दिखाती हूँ, इसमें ना तकरीबन जो है ये पौने 2 गज़ कपड़ा था और इसमें ये एक वाइट सी पट्टी थी। तो मैंने इसको एज़ इट इज़ रहने दिया क्योंकि ये आगे पीछे थी सेम और ये भी अलकरम की ही थी और ये अलकरम की सेल लगी थी तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। ये भी मुझे 200 पर यार्ड पड़ी थी और इसका जो है ना ये देखिए लेस मेरे पास घर पे ही मौजूद थी। काफ़ी सारी मैं लेकर आ जाती हूँ तो जब भी मैं फ्राइडे बाज़ार वगैरह जाऊँ तो और मुझे वो बहुत ईजी लगता है। इसकी मैंने डोरी बना के इस तरह पाइपिंग से लगा के और इसको डोरी कर दिया और इस तरीके से इसको मैंने स्टिच कर दिया। बहुत सिंपली और आपका इतना टाइम भी नहीं लग रहा होता और बहुत आसानी के साथ आप घर पे डिज़ाइनर कुर्तीज़ बना सकते हैं। अच्छा, मैं ऑनलाइन सर्च कर लेती हूँ या फिर यूट्यूब पे देख लेती हूँ तो वहाँ मुझे जो भी अच्छे डिज़ाइन लगते हैं ना तो स्टिचिंग भी दी हुई होती है, कटिंग भी। मैंने किसी से स्टिचिंग नहीं सीखी तो मैं इस तरीके से जो है ना उन पे देख के और उसके बाद जो है उसको स्टॉप करती जाती हूँ और फिर मैं देख के कटिंग कर लेती हूँ और फिर देख के ही मैं स्टिच कर लेती हूँ। अब तो खैर मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ लेकिन पहले मैं इसी तरह से करती थी। ये मैंने आपको एक पीस सिखाया तो मैंने एक डिज़ाइन देखा, यूट्यूब पे ही देखा था तो उसको मैंने कट कर लिया। ये मेरे पास हाफ़ ऑफ गज़ के दोनों पीस मैंने आपको बताए तो मैंने इसको सी लिया इस तरीके से। पहले तो मैंने ट्राउज़र को कट कर लिया और मेरे पास ये इस तरह की वाइट घर पे टिश्यू मौजूद था तो मैंने उसको ही लगा लिया। ये बिल्कुल सिंपल है। क्या था कि इसके ना सिर्फ गला बना के आपने ऊपर से शोल्डर जॉइंट कर लिए, उसके बाद चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा आपने मोड़ते हुए जो है ना लेस लगा ली और उसके बाद सेंटर में आपने इलास्टिक लगा दी और उसके बाद आपने क्या करना है कि सीधी तरफ से ला के ना 5 इंच का मैंने बाजू का छोड़ा था और उसके बाद सेंटर से मैंने इस तरह से एक हल्की सी सिलाई लगा दी बिल्कुल दामन तक। इसी तरह से दोनों साइड से कर लिया। अब ये खूबसूरत सा फ्रॉक बन के हो गया है रेडी। फ्रंट में मैंने डोरी लगानी है और डोरी मेरे पास मौजूद नहीं थी, वो मैं लेकर आऊँगी तो लगा लूँगी। इसी तरह से मैंने ट्राउज़र पे जो है ना इस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे पास टिश्यू मौजूद था वो लगा दिया सेंटर में ताकि ट्राउज़र जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और लेस मेरे पास घर पे ही मौजूद थी, ये भी मैंने 10 रुपीज़ पर यार्ड ली थी और 5 गज़ मेरे पास मौजूद थी जो पूरी इस सूट के ऊपर लग गई। अभी इस तरह से रेडी हो गया। एक और टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप स्टिचिंग करते हैं ना तो उसके बाद धागे कट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे नफासत आ जाती है और उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं ना पाइचों वगैरह पे वो कट कर दें और जो सेंटर के पार्ट होते हैं ना उसको आप एक साइड से ला के सेंटर पे ख़त्म करें, फिर दूसरी साइड से ला के सिलाई को सेंटर पे ख़त्म करें। उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊँ कि आपने कट लगा देना है। उससे जो है ना ये फटते नहीं हैं, ट्राउज़र सीधे हो जाते हैं। यहाँ देखिए बहुत खूबसूरत सा सेट बन के हो गया तैयार। नेक्स्ट ये करूँगी मैं अपनी सूट की स्टिचिंग। तो ये भी लेसेस मेरे पास मौजूद थी, टिश्यू मेरे पास मौजूद था घर पे ही।
एक दुपट्टा पड़ा हुआ था वाइट कलर का, उसको मैंने कट करके इस तरह से बना लिया। सिंपल मैंने इसका गला बनाया था और ये मेरे पास गुल अहमद का सूट था और ये भी मैंने कट पीस से ही लिया था, लास्ट ईयर ही लिया था और इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। इसके ट्राउज़र को भी सेम और बाजू भी सेम तरह से। ये भी मैंने एक डिज़ाइन देखा था तो मैंने सोचा मैं इस तरह बना लूँ। ये जी मेरे पास अलक्रम का सूट था और ये भी मैं कट पीस से ही लेकर आई थी 3 पीस और इसका मैंने ट्राउज़र सिंपल बना लिया, शर्ट भी सिंपल बना के मैंने बस इस तरह से इस पे लेस लगा लिया। इसका फैंसी दुपट्टा था और इसकी अब मैं लगा लूँगी, बिल्कुल पिको करवा लूँगी और ये मेरे पास इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरह से ले सकते हैं। ये 1450 का मुझे पड़ा था 3 पीस और इस तरह से आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। यहाँ मैंने जो आपको दिखाया उसी को स्टिच कर रही थी। अच्छा, स्टिच करते हुए मुझे ख़्याल आया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि अक्सर ये होता है कि जब हम गले बनाते हैं ना तो बैक के गले को आप थोड़ा सा ना बड़ा करके रखा करें। शोल्डर से आप जो है वो स्टार्ट से मिला दिया करें बाजू की साइड से और अंदर गले की साइड से ना आप थोड़ा सा बैक वाले को बड़ा रखा करें इस तरीके से, क्योंकि जब फिर आप गला मोड़ते हैं ना तो ये इस तरह से मुड़ जाता है और ये नफासत आ जाती है और अक्सर बच्चों के ना यहाँ से ना गले फट जाते हैं, उधड़ जाते हैं। तो इस तरीके से उनके गले नहीं उधड़ते और बहुत ही नीट बन जाते हैं। तो यहाँ पे जी ये देखिए मैं इसकी लेस तो कुछ और लाई थी लेकिन मेरे पास यहाँ पे मौजूद थी इस तरह की मरून और ये बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने बाजू में भी थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया और इसको मैंने पिशवा स्टाइल में बना दिया। और ये मेरे पास एक शलवार मौजूद थी, ये समोसा शलवार थी और ये 2-2.5 साल पहले ही मैं लेकर आई थी रेडीमेड ही। इसके साथ मैंने इसको अब सेट कर दिया। शॉर्ट मैंने फ़्रॉक बना ली थी और ये अब ईद का सूट ज़बरदस्त बन के हो गया है तैयार। तो कैसे लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।